हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित चमरीवाल और यह हमारी नोट्स ऐप के फ्रंट एंड का एपिसोड नंबर 3। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने अपनी सारी फंक्शनैलिटी बना ली थी, पूरा एपीआई कनेक्शन और सब कुछ मेन जो हमारा काम था वो सब हो चुका। आज की वीडियो एकदम फालतू है, तो अगर तुम नहीं देखना चाहते हो तो मत देखो, बिल्कुल फालतू वीडियो है। तो आज की वीडियो बेसिकली मैं तुम्हें ये बताने आया था कि वीडियो में काफ़ी डिले हो रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। मतलब यार इतना भी टाइम नहीं हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अभी एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ बिजी हूँ, तो मेरा तो काफ़ी टाइम उसी के अंदर जा रहा है, तो मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। आज हम बस बेसिकली एक सर्च इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत ही सिंपल सर्च का तरीका होगा, बिल्कुल सिंपल, तुमने उससे ईजी तरीका कोई नहीं देखा होगा आज तक। तो सिंपल एक सर्च इंप्लीमेंट करेंगे अपनी इस ऐप के अंदर, और बस इतना ही मुझे करना था। उसके बाद तो फिर हम इस ऐप को यहीं पे ख़त्म करते हैं, सीधा अगली स्टार्ट करेंगे। और अगली ऐप खैर हमारी एक ऐप नहीं है, बेसिकली हम ब्लॉक पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है, फ्लटर ब्लॉक पे। तो ब्लॉक पैटर्न और उससे हम कैसे ऐप्स बनाते हैं, आखिर यूज़ कैसे करना है, क्योंकि ब्लॉक के बारे में बहुत सारा कंटेंट है इंटरनेट पे अवेलेबल, लेकिन यूज़ कैसे करना है आज तक वो मेरे को भी समझ नहीं आया है। ठीक है, तो जितना मेरे को आता है मैं तुम्हें उतना सिखाऊंगा, जितना हो सकता है उतने अच्छे से। तो अगले मंडे से हम लोग ब्लॉक पे वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो भी पूरा एक कोर्स टाइप होगा। ब्लॉक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके, और बहुत सारी चीज़ों को तुम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए तो सबसे पहले सर्च इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये है मेरी ऐप का होम पेज। तुम लोगों ने देखा ही होगा अभी तक क्या चल रहा था सीरीज़ में, तो ये है हमारा होम पेज। तो इस होम पेज पे मैं क्या करना चाहता हूँ, बस एक टेक्स्ट फील्ड लगाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अपने इन आइटम्स को कर सकूँ फिल्टर, ठीक है, एक तरह से उनके अंदर सर्च कर सकूँ। तो वो चीज़ हमें कैसे करनी है, तो सबसे पहले तो कुछ नोट्स ऐड करते हैं। मान लो टाइटल और एक कंटेंट, एक और ऐड कर लेते हैं, न्यू टाइटल, न्यू कंटेंट, और एक और कर लेते हैं अनदर टाइटल, अनदर कंटेंट। तो ये 3 नोट्स मेरे पास आ गए। अब मैं क्या चाहता हूँ, इन नोट्स से जस्ट ऊपर एक टेक्स्ट फील्ड भी आए। तो मैं क्या करूँगा, इस ग्रिड व्यू को, ये जो पूरा हमारा ग्रिड व्यू है, इसको एक लिस्ट व्यू के अंदर रैप कर दूंगा, ठीक है, यानी कि पहले इसे कॉलम में और इस कॉलम को बदल के मैं कर दूंगा लिस्ट व्यू। तो यहाँ पे एक एरर आ गई। ये एरर इसलिए आई क्योंकि ये जो हमारा ग्रिड व्यू है, इसे बिल्ड होने के लिए एक साइज़ चाहिए होता है, ठीक है, एक प्री डिफाइंड साइज़ चाहिए होता है इनको। ये ग्रिड व्यू हो गया, लिस्ट व्यू हो गया, सबको होता है, ये कॉमन है सब में। तो अगर उसे कोई साइज़ नहीं देते हैं हम, तो हम उसे क्या दे सकते हैं, हम उसे दे सकते हैं श्रिंक रैप प्रूफ। श्रिंक रैप से क्या होगा, ये श्रिंक हो जाएगा, एक तरह से ये उतना ही स्पेस लेगा जितना उसे चाहिए अपने चिल्ड्रन के हिसाब से। अब देखो इस ग्रिड व्यू का सारा कंटेंट लोड हो जाए एक बार, हाँ, तो इस ग्रिड व्यू का सारा कंटेंट यहाँ तक खत्म है, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसे स्क्रॉल करूँगा तो ये देखो हमारा ग्रिड व्यू यहीं तक श्रिंक हो रखा है। लेकिन जो मेरा बाहर वाला लिस्ट व्यू है वो कहाँ पे है, वो ये रहा पूरा इतना बड़ा। तो इसीलिए ये 2-2 स्क्रॉल मैं नहीं चाहता अपनी ऐप के, मैं अपनी ऐप के अंदर एक ही स्क्रॉल चाहता हूँ। तो इसलिए मैं इस वाले को बंद कर दूंगा, ठीक है, जो ग्रिड व्यू वाला है इसको बंद कर देते हैं। तो फिजिक्स मैं कर दूंगा इसकी नेवर स्क्रॉलेबल, स्क्रॉल फिजिक्स। इससे क्या होगा, यह चीज़ नेवर स्क्रॉलेबल हो जाएगी, यानी कि स्क्रॉल नहीं होगी, और सिर्फ एक ही स्क्रॉल बचा हुआ हमारे पास, वो है हमारा लिस्ट व्यू का स्क्रॉल। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सी स्पेसिंग करते हैं और यहाँ लगाते हैं अपनी टेक्स्ट फील्ड। तो मैं लूँगा एक टेक्स्ट फील्ड, इसके अंदर लगाएंगे डेकोरेशन, इन टेक्स्ट में आ जाएगा मेरा सर्च, और इसे थोड़ी सी दे देते हैं पैडिंग भी यहाँ पे। तो ये आ गई पैडिंग भी, तो टेक्स्ट फील्ड आ गई, पैडिंग मैंने लगा दी, तो टेक्स्ट फील्ड हमारी तैयार है। अब इन चीज़ों में फिल्टर करने के लिए हमें एक टेक्स्ट सर्च करना पड़ेगा, यानी कि इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू जैसे ही चेंज हो हमें उसके बारे में पता चल जाए। मैं करूँगा ऑन चेंज्ड, हमें मिलेगी एक वैल्यू। तो इस ऑन चेंज्ड पे मैं क्या करना चाहता हूँ, एक टेक्स्ट लेना चाहता हूँ। ऊपर एक हम टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग सर्च क्वेरी, इसे कर देते हैं एम्प्टी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्च क्वेरी एम्प्टी है, ठीक है, यानी कि अभी के लिए हम कुछ भी सर्च नहीं कर रहे हैं, जब भी हमारा पेज लोड होगा तब। तो ऑन चेंज पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सेट स्टेट क्या हो, यानी कि मेरा विजेट जो है रीबिल्ड हो, और साथ के साथ मेरी ये सर्च क्वेरी अपडेट हो जाए, यानी कि मैं सर्च क्वेरी में डाल दूंगा अपनी ये वैल्यू जो ऑन चेंज पे मुझे मिली है, यानी कि चेंज होते ही जो भी मुझे वैल्यू मिले ये वो चीज़ है। तो ये हो जाने के बाद
अब मैं क्या करूँगा, इस सर्च क्वेरी के बेस्ड पे यहाँ पे इस चीज़ को करूँगा फिल्टर, अपने इस ग्रिड व्यू के डेटा को फिल्टर करूँगा। अब वो चीज़ अगर मैं यहीं करूँगा तो कोड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी अजीबोगरीब भी दिखने लगेगा यहाँ पे। तो कोड को इतना कॉम्प्लिकेशन करे बिना, कॉम्प्लिकेशंस लाए बिना अपने कोड में हम क्या करेंगे, हम अपने नोट्स प्रोवाइडर में एक सिंपल सा फंक्शन बना देंगे, void get filtered notes, और void की जगह इसे हम करेंगे लिस्ट ऑफ नोट, क्योंकि हमें एक लिस्ट ऑफ नोट्स लाके देगा पूरी, और यहाँ पे ये हमें रिटर्न कर देगा नोट्स डॉट वेयर, ठीक है, यानी कि नोट्स में जहाँ पे भी जो हम इसे कंडीशन देंगे वो चीज़ मैच होगी, वो देगा हमें। तो इस गेट फिल्टर्ड नोट्स में हमें एक स्ट्रिंग देनी है जो कि होगी हमारी सर्च क्वेरी, ठीक है, यानी कि हम इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं। तो नोट्स में जहाँ पे भी एलिमेंट का टाइटल जो है एलिमेंट डॉट टाइटल डॉट टू लोअर केस, एलिमेंट के टाइटल को लोअर केस में कन्वर्ट किया ताकि हम सर्च ठीक से कर सकें, ताकि केस की कोई दिक्कत ना रह जाए, इसलिए मैंने उसे लोअर केस में किया, इसलिए मैंने लोअर में करा। तुम चाहो तो अपर में करो, लोअर में करो, लेकिन एक ही केस में करना। तो एलिमेंट के टाइटल को लोअर केस में कन्वर्ट करके मैं चेक कर रहा हूँ कि वो कंटेन करता है क्या, कंटेन करता हो वो मेरी सर्च क्वेरी डॉट टू लोअर केस, ठीक है। तो नोट्स के अंदर जहाँ पे भी ये वाली कंडीशन मैच होगी उसको मैं कर दूंगा लिस्ट में कन्वर्ट, और वो चीज़ हो जाएगी यहाँ से रिटर्न ऑटोमेटिकली। तो गेट फिल्टर्ड नोट्स नाम से मेरे को एक फंक्शन मिल गया। अब मैं इस फंक्शन को यूज़ करूँगा वहाँ पे, वो कैसे, यहाँ होम पेज पे ये लिखने की जगह मैं लिखूँगा नोट्स प्रोवाइडर डॉट गेट फिल्टर्ड नोट्स डॉट लेंथ, ठीक है, और सेम ही चीज़ यहाँ पे भी। तो नोट्स प्रोवाइडर डॉट गेट फिल्टर्ड नोट्स, उसके अंदर ये सर्च क्वेरी आ जाएगी, और यहाँ पे फिर इंडेक्स, ठीक है। तो सिंपली इतनी सी चीज़ हमें यहाँ पे ये करनी थी। तो ये हो जाने के बाद अब करते हैं अपने ऐप को रीलोड और देखते हैं ये चीज़ वर्क कर रही है या फिर नहीं। तो स्टार्टिंग में हमारी सर्च क्वेरी एम्प्टी है, तो इसलिए मेरे को सारे के सारे नोट्स दिख रहे हैं यहाँ पे गेट फिल्टर नोट्स के अंदर। अगर मैं इसे फिल्टर करना स्टार्ट करूँ, मान लो मैं ANO लिखता हूँ, तो देखो मेरे नोट्स जो है फिल्टर हो रहे हैं। अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो वो ओपन होगा, अपडेट होगा, वो सब तो हमारा सेम ही रहने वाला है। तो अगर मैं इसे फिर से चेंज करूँ, टाइटल लिखूँ, तो देखो सब में टाइटल है, तो सारे ही आ गए, इसलिए स्पेस दूंगा तो देखो वो सब चले जाएंगे। तो वो सब उसे लोअर केस में कन्वर्ट करके अब वो हमारे उस नोट्स वाली एरे में फिल्टर करता है और फिर वो लाके हमें देता है। अगर मैं न्यू सर्च करूँगा तो देखो न्यू वाला आ गया, अनदर करूँगा तो वो वाला आ जाएगा। अब ये तो गई टाइटल से सर्च, अभी के लिए हम सिर्फ टाइटल से सर्च कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ उस सर्च में मैं कंटेंट भी ऐड कर दूँ, यानी कि जिसके अंदर कंटेंट जो मैं सर्च करना चाहूँ वही आए, तो कंटेंट भी ऐड कर देते हैं। तो अभी के लिए मेरे इस वेयर में एक ही कंडीशन है, यहाँ पे ये रही, तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन दे दूंगा इसे और करके, ठीक है, ये और है। तुम एंड भी लगा सकते हो, लेकिन एंड के केस में क्या होता है, एंड के केस में दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, और के केस में क्या होता है, दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए। तो मैं इसी कंडीशन को कॉपी करके फिर से अब टाइटल की जगह बस कंटेंट कर दूंगा यहाँ पे। तो मैं चेक करूँगा कि टाइटल में हो, अगर टाइटल में नहीं तो कंटेंट में हो, अगर दोनों में से किसी में भी होगा तो वो चीज़ यहाँ ऐड हो जाएगी वेयर वाली लिस्ट में मेरी, और वो चीज़ वहाँ से रिटर्न हो जाएगी। तो ध्यान रखना यहाँ पे और लगाना, ऐसे एंड मत लगाना। एंड से क्या होता है, एंड से दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी कि टाइटल भी ट्रू होना चाहिए और कंटेंट भी ट्रू होना चाहिए, तो ही वो दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पे और लगाया, यहाँ पे कंटेंट लिखा और बस ऐप को करो रीलोड। तो अब हमारी जो सर्च है वो कंटेंट पे भी बेस्ड है, यानी कि दोनों पे बेस्ड है। यानी कि अगर मैं कंटेंट लिखूंगा देखो सारे आ रहे हैं, अगर मैं अनदर कंटेंट लिखूंगा तो देखो कंटेंट से आ रहा है, अगर मैं अनदर टाइटल लिखूंगा तो भी वो वहीं का वहीं, ठीक है, और टाइटल लिखूंगा तो भी वो सारे आएंगे। टाइटल के आगे स्पेस दूंगा तो सिर्फ एक आएगा जो कि पहले वाला। तो ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं कोई नए ऐड करूँगा यहाँ पे, मान लो कुछ भी मैं नया ऐड करता हूँ तो वो चीज़ वहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। इस पर टैप कर सकता हूँ, उसको मैं सर्च भी कर सकता हूँ, तो मेरी सर्च जो है वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
अब इसके बेसिस पे कि तुम्हारे ऊपर आइटम्स आए या नहीं सर्च के अंदर, तो उसके बेसिस पे तुम एक मैसेज भी दिखा सकते हो चाहो तो, वो तुम दिखा सकते हो अपने इस ग्रिड व्यू से पहले। ठीक है, ये तो तुम्हारा ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर है, तो हम सिर्फ ग्रिड व्यू को एक इफ एल्स में रैप कर देंगे और ये लेंथ उठा लेंगे यहाँ से। हम चेक करेंगे ये लेंथ ग्रेटर देन 0 हो, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्रिड व्यू दिखेगा, नहीं तो क्या दिखेगा, नहीं तो दिखेगा एक सेंटर में टेक्स्ट, चाइल्ड टेक्स्ट, नो नोट्स फाउंड। ठीक है, ये देखो नो नोट्स फाउंड वहाँ पे आ गया। इसको तुम सेंटर की जगह कर दो पैडिंग ऑल 8। अब बस इसे हम कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर। ठीक है, तो वो चीज़ सेंटर में आ गई। अब तुम्हें जितनी पैडिंग देनी है उतनी तुम दे सकते हो, मान लो 20 की दी तो थोड़ा नीचे आ गया। तो देखो अब अगर हमारे पास डेटा है तो वो दिखेगा, अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ तो फिल्टर हो जाएगा, अगर कोई मैं ऐसी चीज़ सर्च करता हूँ जो है ही नहीं तो नो नोट्स फाउंड लिखा आ जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं सिंपली एक सर्च इम्प्लीमेंट। अब ये सबसे एफिशिएंट वे नहीं है इम्प्लीमेंट करने का, फिर से बता रहा हूँ, ये कोई सबसे एफिशिएंट वे या फिर ऐसा नहीं है कि तुम हर जगह यही यूज़ करना, लेकिन इस यूज़ केस के हिसाब से, जैसी हमारी ऐप है, जैसा हमारा यूज़ केस है, उसके हिसाब से ये ईजीएस्ट है और फास्टेस्ट भी। ठीक है, अब ये कोई बेस्ट ऐप नहीं है इस वर्ल्ड की कि ये सबसे अच्छी नोट्स ऐप है इस वर्ल्ड की, लेकिन हमें देखना था कि आखिर दो चीज़ें, हमें खुद की एपीआई कैसे बनाते हैं और फिर खुद की ऐप कैसे बनाते हैं और फिर उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कैसे करवाते हैं और आखिर डेटा हैंडल होता कैसे। और होपफुली तुम लोगों को अच्छे से समझ भी आया होगा कि हम कैसे डेटा को हैंडल करते हैं एक Node.js की एपीआई में और अपनी फ्लटर ऐप के अंदर। हाँ, तो अब इस मंडे से हम ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं, फ्लटर ब्लॉग, और पूरी तरह से मैं तुम्हें आर्किटेक्चर से लेके सब कुछ उसके बारे में बताऊंगा और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताऊंगा कि तुम कैसे अपनी ऐप को बेस्ट बना सकते हो। तो इस मंडे से हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं। होपफुली आज की वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम है @rohit samriwal। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।